स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन EOS Rebel SL3 यानी कि हमारे लिए जो है 250D। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको समस्या लगेगा कि भाई DSLR अब कौन क्यों बना रहा है। तो आप ये समझिए ये DSLR का काम ये है ना कि अगर आप फोटोग्राफी में कूदना चाहते हैं, आप मोबाइल फ़ोन से आगे बढ़ना चाहते हैं कि भैया ठीक है हमको DSLR लेना है, तो ये उनके लिए टारगेट किया गया कि मतलब ये आपका पहला DSLR हो। ये मतलब जैसे नाइकॉन का D3500 बहुत पॉपुलर है, उस टाइप का है, बनाया गया कि मतलब आप गाड़ी खोलें, मतलब स्टार्ट कीजिए, तो उसके लिए बनाया गया। और ये सस्ता है, मतलब $50,000 के आसपास में आपको मिल जाना चाहिए। थोड़ा दिन के बाद छूट में मिलने लगेगा, तो 40 तक समझिए, 40 से 50 मान के आप चलिए। और इससे पहले भी कैनन ने इसी तरह का एक बॉडी बनाया था जिसका नाम था SL2 यानी कि 200D। ये बस उसका अपडेट है। और अगर इसका आप टेक्नोलॉजी समझना चाहते हैं या आप एकदम अच्छे से एक एक डिटेल समझना चाहते हैं तो बस ये समझिए कैनन EOS M50 यानी कि जो मिररलेस है, ये बस उसी को DSLR में कर दिया। ये उल्टा चलेगा कि पहले इन्होंने मिररलेस बनाया, फिर मिररलेस का पूरा टेक्नोलॉजी उठा के इसमें डाल दिया DSLR में। तो जैसे इसमें एक सेकंड इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, वहाँ पे यहाँ पे प्रिज्म है और मिरर लगा हुआ, और कुछ नहीं है। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है, सेम टेक्नोलॉजी है, एक एक कंपोनेंट एग्जैक्टली सेम है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए ये है क्या। फिर बात ये बनता है कि अच्छा ठीक है वो है, तो इसका वीडियो और फोटो कैसा है। इसके बारे में मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये बेसिक कैमरा है। तो इसके फ़ोटो जो निकलते हैं वो ना ही मतलब एकदम अवार्ड विनिंग भी नहीं है और ना ही ख़राब है। ये बस एक बेसिक कैमरा, एकदम सिंप्लीफाई कर दिए। अगर आप इससे लेके कोशिश करना चाहते हैं कि नहीं मेरा एकदम फोटो तो बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया, अगर आप लेंस भी लगा लेते हैं, मान लीजिए कैनन का आप रेड रिंग लेंस लगा देते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं आएगा। अच्छा आएगा लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। ये बेसिक कैमरा है और बेसिक ही टेक्नोलॉजी दे रही है आपको। वीडियो के मामले में तो अति बेसिक है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको बस ये स्टार्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये DSLR खरीदने से पहले आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है मतलब हम लेंगे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, भले ये नया बना है लेकिन है नहीं ये लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। और आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन में मतलब मोड डायल आप किसी भी और DSLR का देखें, जैसे कैनन का 800D या 80D, उसके मोड डायल में कितने सारे फंक्शंस होते हैं, यहाँ बहुत कम है। तो वो समझिए कि ये बनाया गया कि बस गाड़ी खोल दो, लेकिन उससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कीजिए। आप इसका फ़ोटो और वीडियो आपको ठीक लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो अरे वाह क्या बात है, वैसा भी नहीं। इसीलिए एकदम बेसिक है। तो फिर सवाल एंड में तो यही आता ना कि क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं 2-3 चीज़ से काफ़ी दुखी हूँ इसमें। सबसे पहला दुखी हूँ कि इसमें USB चार्जिंग नहीं है। ये कैमरा सस्ता है। ये कैमरा उन लोगों के लिए बनाया गया जो गाड़ी खोलना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं कि भैया फोटोग्राफी DSLR ये सब मेरे काम का है या नहीं। तो वो लोग जनरली 2-3 बैटरी नहीं खरीदते हैं जो उनके लिए बैटरी क्रेडल आप दीजिएगा। तो USB चार्जिंग दे देने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता। और ठीक है SL2 में नहीं दिया था, अब तो दे देते, नहीं दिए। USB चार्जिंग के चलते सबसे पहला आप ये समझिए कि मैंने एक पूरा वीडियो आधा घंटा बैठ के मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है कि क्यों किसी को सस्ता कैमरा नहीं खरीदना चाहिए। आप यहाँ मेरा वीडियो देख सकते हैं और उसका एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि आप आ रहे हो मोबाइल से, ठीक है मैं मोबाइल से खींच के आ रहा हूँ। लोग सबसे पहले DSLR को पेपर वेट में इसीलिए बदल देते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको हर चीज़ आपको DSLR से निकालना पड़ता है। मेमोरी कार्ड निकालो तब जाके आप ट्रांसफ़र कर पाओगे कोई चीज़, तब जाके आप उसको फेसबुक में अपडेट कर पाओगे। तो वो अब उतना समस्या नहीं है क्योंकि कैनन बहुत अच्छा वायरलेस ऐप बनाता है। रॉ फाइल नहीं मिलेगा, आप रॉ फाइल को लेके मतलब अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में अगर बेसिकली आपका रॉ एडिटर भी है, लाइट रूम का पोर्टेबल वर्जन भी, आप नहीं कर सकते क्योंकि वो रॉ फाइल नहीं ट्रांसफर, लेकिन एटलीस्ट JPEG आ जाता है जो कि आप स्टार्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। वो आ गया, आप उसको वहीं से शेयर कर लिए, तो ठीक है आपका मेमोरी कार्ड निकालने की ज़रूरत खत्म हो गया। लेकिन आपको अभी भी बैटरी निकालना पड़ेगा। बैटरी निकाल के आपको एक दूसरे सामान में डालना पड़ेगा। बैटरी क्रेडल में जैसे ऐसे करके खट करके डाला जाता है। तो वो सब समस्या बहुत फजीयत वाला, इसीलिए लोगों का DSLR ज़्यादा निकलता नहीं है। कि बहुत लोगों के पास आप देखे होंगे DSLR है लेकिन अलमारी से बाहर नहीं निकलता। वो इसी कारण से कि फजीयत होता है, और वो फजीयत आपको असर इसलिए करेगा क्योंकि आप अच्छे टेक्नोलॉजी से आ रहे हो। आप आ रहे हो मोबाइल से कि सिर्फ USB चार्जिंग से ज़्यादा आप मोबाइल में क्या लगाते हो, सिर्फ चार्ज है। वो इसमें हो सकता था, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि बैटरी बहुत पावरफुल है। उससे ज़्यादा पावरफुल तो बैटरी आपके मोबाइल फ़ोन में लगा रहता है। तो ये ना देना बहुत अजीब है। फिर दूसरा ये 4K यहाँ पे ये कैनन बार बार ये कर रहा है, लोगों को टीज़ कर रहा है कि हम 4K दे देंगे, लेकिन हम तुमको नहीं देंगे 4K, क्या कर लोगे। क्योंकि आप समझिए कैनन को मैंने खरीदा है कैनन, मेरे पास कैनन 800D में ही शूटिंग कर रहा हूँ ये वीडियो को, लेकिन मैं कैनन से लिटरली एक ऐसी कंपनी थी जो पुश करती थी कि ठीक है ये हो सकता है
करते हैं, ये किया जा सकता है, करते हैं। मतलब कैनन के स्पोर्ट्स फोटोग्राफर इतने आगे चले गए थे कैनन का कि उसमें बफर होता ही नहीं था, कि मतलब वो डुअल मतलब सी फास्ट कार्ड का इस्तेमाल करके ऐसा चल रहे थे कि सोचना ही नहीं है आपको, मतलब बटन दबाइए थर 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 खींचता रहेगा जब तक आपका मेमोरी कार्ड फुल नहीं हो जाता। इतना बढ़िया कैमरा था। फिर कैनन और नाइकॉन, समझिए कैनन छोटा कंपनी था, तो कैनन नाइकॉन से आगे कैसे चला गया? कैनन ने एक कैमरा उतारा, कैनन 5D Mark II। तो उसमें क्या था ऐसा जो कैनन एकाएक आगे बढ़ गया? कैनन ने फाइनली अच्छा क्वालिटी का फुल HD वीडियो दिया था और पूरी दुनिया हिल गई। उस टाइम शायद उसमें सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का लिमिट था, लेकिन भयानक था। तो वहाँ से हटने के बाद ये उस कंपनी जो सब चीज़ को ठेल रही है वो वहाँ से ऐसे आ गई है कि हम नहीं देंगे। मतलब मेरे पास सेंसर है जिसमें फोकस सिस्टम है, मेरे पास 4K है, हम तुमको देंगे ही नहीं सिस्टम। इसीलिए मैं किसी को कैनन लेने से मना करता हूँ, क्योंकि आप ले तो लोगे, और ये इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा, ऐसा नहीं है कि आप लेके भूल गए, आप लीजिएगा, कुछ भी आगे लीजिएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा लेंसेज का क्या होगा। इसीलिए इससे लेने से मैं दूर रहने को कहता हूँ। और सबसे बड़ा आप ये समझिए कि आप मान लीजिए इतना सारा लेंस आपको हर कोई बोलेगा कि देखो कैनन के इतने सारे लेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कैनन का खुद का कहना है कि कैनन के ये जो रेड रिंग लेंसेज जो अब आने वाले हैं आर माउंट के लिए, वो भयानक है। और टेस्टिंग में पता चल चुका है ये सब लेंस जो आने वाला है ये बहुत भयानक है, लेकिन ये सब लगेगा नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि ये मिररलेस के लिए बनाया गया है, ये आप नहीं लगा सकते। जैसे मान लिया आप ये DSLR खरीदिए, आप बोलते यार लेंसेज का ही इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ा सा बढ़िया सा लेंस खरीद के लगा लेता हूँ, नहीं कर सकते। सबसे अच्छा लेंस तो लगेगा ही नहीं उसमें। दूसरा, ये सारे लेंसेज अब आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब कोई 14 साल, कोई 15 साल हो गया है, मतलब ये सब का टाइम हो गया है और इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आप खरीद तो रहे हो नया DSLR, लेंसेज आपको मिलेगा नहीं सबसे लेटेस्ट। ये सब लेंसेज बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन A बहुत महंगा है, B ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, C खुद ही कैनन इसे मतलब इसको आगे नहीं ले जा रहा, तो आप क्या कीजिएगा? और फिर आप बोलते हो ठीक है यार मेरे को छोटा और हल्का लेंस चाहिए, ये सब बहुत बड़े बड़े भारी भारी लेंस है, ठीक है, वो आएगा कैनन का M सीरीज़ में, इसमें नहीं आएगा कैनन का EFS। तो अभी समझिए कैनन के पास 4 लेंस माउंट हो गया है, 4 EFS, यानी कि जो DSLR APS-C DSLR के लिए बनाता है, EF जो कि फुल फ्रेम के लिए बनाया जाता है, फिर कैनन EOS M जो APS-C के लिए है, फिर कैनन EOS R जो फुल फ्रेम है। तो आप समझ सकते हैं 4 फजीयत आपको झेलना पड़ेगा कि किसका किसका लेंस लें, और लेंस एक बार खरीदिएगा तो आगे पीछे आप नहीं जा सकते। इसीलिए मैं कैनन के DSLR से दूर रहने को आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि कैनन खुद ही इन लेंस को छोड़ देगा कि हाँ 1-2 पीस और नए आएंगे, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन ये सब का तो लंबा लिस्ट बनाना है, मतलब जितना कैनन इसमें बना चुका था उतना भी इसको बनाना है, तो टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो इसलिए समझिए एट दिस पॉइंट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर समझ के खरीदिए कि आप सिर्फ कैनन का नाम खरीद रहे हैं, आपको कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जो कोई और कंपनी नहीं दे सकती। और मेरा अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप समझ जाते हैं मैं क्यों हर किसी को मना करता हूँ सस्ता कैमरा लेने से। लेने के बाद वो बहुत जल्दी पेपर वेट में बदल जाता है। और अगर ठीक है तब भी आपको नहीं, हमको कैनन ही लेना है, लेकिन आपको कुछ मिलेगा अच्छा, हाँ कैनन का इंटरफेस के मामले में बात नहीं करना है। मतलब अगर मैं आपको कैनन का कैमरा दे दूँ वर्सेस सोनी का कैमरा दे दूँ, सोनी का कैमरा में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फजीयत लगेगा, दिक्कत होगा, दिमाग ख़राब होगा, लेकिन कैनन एकदम बटर स्मूथ है, मतलब कुछ भी आपको फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगेगा यूज़र इसमें। आउटपुट नहीं, मतलब आउटपुट इमेज आपका सोनी अब उससे बेटर निकलता है। तो लेंसेज भी सोनी के जो G मास्टर लेंसेज हैं वो कैनन के लेंसेज से बेटर आने लगे, कैनन का रेड रिंग से बेटर आने लगे हैं। तो समझ लीजिए कि लेंसेज भी अब ऐसे नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कैमरा दूँ, कैमरा में कौन कौन मोड क्या करता है वो सब आपको तुरंत कैनन में समझ आएगा, सोनी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप मेहनत करना चाहते हैं तो कोई और ऑप्शन है, हाँ A6400। क्यों? 30 मिनट का रिकमेंड नहीं है, इमेजेस बेटर आता है, बेटर क्वालिटी का है, और ऑटो फोकस के मामले में सवाल ही नहीं, बर्स्ट मोड भी काफ़ी अच्छा है, जो कि मान लीजिए आप बच्चों का स्कूल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो मान लीजिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो रहा है उसमें आपको फ़ायदा होगा उस सबसे। तो वो वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं इसके बारे में आपको एकदम ध्यान से समझाना चाहूँगा। कैनन खुद ये बना रहा है, खुद इसको हटा रहा है, और आप यही खरीद रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, या आप पे। अगर आपको कैनन का नाम का वैल्यू है, कैनन ही चाहिए तो ले सकते हैं, बुरा कैमरा नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक है और बहुत लिमिटेड है। और 50,000 में आपको A6300 मिल जाएगा जिसका इमेज क्वालिटी से बहुत बेटर है, और लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा लिमिटेशंस है। A6400 खरीद लेते हैं, महंगा है लेकिन हर मामले में इसको धो देगा, और उसमें एक लेंस का सिस्टम है। आप फुल फ्रेम अभी खरीद सकते हैं, जब पैसा हो जाए तो आप बदल पाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 250D के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना आपको नापसंद हुआ है। और आप कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।